ए दत्ता, अबे जल्दी कर यार, अबे दूर जाना है, बहुत बहुत दूर जाना है। तू तो साले यहाँ पर करता रहता है, यहाँ पर अपनी बात। ये कौन, ये कौन भाग रहा है? ये लड़की है, पागल हो गई? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। ए लड़की होश में, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हो? हैं? अरे छोड़ो मुझे। अरे बात सुनो, अरे बात सुन, ये क्या कर रही हो तुम? हैं? जानती रही हो अपनी? क्यों? अरे क्यों? क्यों बचाया मुझे? अच्छे खासी घर की लड़की लग रही हो और ये जान देने पे तुली हुई। अरे अगर मैं नहीं आता ना सही समय पे तो तुम्हारा अभी ऑमलेट बन जाता यहाँ पर, मर जाती तुम। क्यों बचाया मुझे? अरे मर जाने दिया होता। अरे लेकिन क्यों मर रही हो, क्यों मर रही हो? क्या बात है? किसी ने धोखा दे दिया? क्या कर दिया कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम यहाँ से खाई में छलांग लगाने जा रही हो? हैं? अगर किसी ने धोखा दे दिया होता तो वो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अपने बाप की आंखों में आंसू कैसे बर्दाश्त करूं? देखो मैं नहीं जानता तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, और ये क्या तुम्हें नहीं पता कि आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है? तुम ये सब कुछ करने के बाद तुम क्या सोच रही हो कि तुम्हारे माँ बाप तो इस चीज़ से खुश होंगे? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। अरे ऐसी कौन सी खता कर दी तुमने कि इस तरह की जिंदगी से बर्बाद होने चाह रही हो? हैं? इस जिंदगी से कुछ नहीं मिलेगा, आप जो भी हो, क्या मिलेगा इससे? मर जाओगी। अरे मर जाऊं तो ही बढ़िया है ना, क्योंकि मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं इतनी बुरी हूँ, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता मुझे। ए लड़की, कौन कहता है, कौन कहता है कि तुम बुरी हो? अरे कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? अच्छी खासी तो शक्ल है, बुरी हो। ये तुम ही तो कहते हो, लेकिन मैं सचमुच में ही बुरी हूँ। जब भी मुझे कोई पसंद नहीं करता, जब भी मेरे रिश्ते आते हैं और मेरा फोटो देखते ही सब मना कर देते हैं। ओह, तो बात यहाँ तक है। हाँ तो इतना खा पिए ले हुई तगड़ी हो रही हो तो क्या हो गया है? खा खा के पहले ढोल बन जाओ, उसके बाद सुन। अब मुझे देखो, खा खा के दिन में 5-6 बार खाना खाता हूँ, अब मैं ढोल बन गया हूँ। कोई मेरे रिश्ते नहीं आते तो क्या मैं यहाँ से छलांग लगा के मर जाऊँ? अरे जिंदगी जीने के लिए, पता है, जितनी भी दी है ना भगवान ने, हमेशा खुशी के साथ जियो। और ये देखो, एक चीज़ है, छोटी छोटी बातों को निकाल दो। आज रिश्ता नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। अरे रिश्ता तुम्हारा नहीं आ रहा, रिश्ता हमारा नहीं आ रहा। पिछले 2 साल से हर कोई मेरे रिश्ते के लिए मना कर देता है। अगर मेरी जगह अपने आप को रख के देखो, तुम में और मुझ में ये फर्क है कि मैं एक लड़की हूँ और एक तुम लड़का। लड़का तो जी सकता है इस सच्चाई के साथ, लेकिन लड़की नहीं। अच्छा कह लिया, पिछले 10 साल से मेरा कोई रिश्ता नहीं आया है। लोग वाग कहते हैं भी लड़का पसंद ही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो जी नहीं रहा मैं। अरे हट्टा खट्टा खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। अरे अब तो यही छोड़ दिया मैंने कि रिश्ते होंगे क्या, आदमी को खाना चाहिए, पीना चाहिए, ऐश करना चाहिए लाइफ में। क्या सारी लड़कियाँ इस देश की शादीशुदा ही हैं? एक बात सुनो, अगर ये सब कुछ करने से सब कुछ मसले हल हो जाते हैं, पता है तुम्हारे माँ बाप पे क्या गुजरेगी? हैं? माँ तो नहीं है, लेकिन हाँ बाप जरूर है मेरा। हाँ बाप जरूर है। बेचारा बाप मजबूर होगा, तुम्हारे सपने देख रहा होगा कि मेरी बेटी कब घर आएगी, और तुम कहाँ रही हो यहाँ पर पानी में छलांग लगाने। अरे बिल्कुल तुम्हारा आमलेट बन के पिघल जाऊँ यहाँ पर, ऊपर से कोई आवाज़ भी देने वाला नहीं है। आओ चलो मेरे साथ, अरे चलो, जान देकर। ये है हमारा छोटा सा ऑटोमोबाइल्स का शोरूम। और शोरूम क्या है, बस गाड़ियाँ वाड़ियाँ ठीक करते हैं, मिस्त्री हैं जी मिस्त्री। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लेके छलांग मार दें। ज़िंदगी में हम, अच्छा ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ याद रखना, आदमी जब गम की तरफ जाता है ना, जिससे सारे गम मिलते हैं। क्या हुआ? 1 मिनट। अरे सूरज, जी भैया, पानी की बोतल लेके आ जरा। लेके आया। ला दे, ये लो। आप? सूरज, जी भैया। ये जानती है तुझे? हाँ भैया, मैं भी इन्हें जानता हूँ। लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तू इसको जानता है। तो ये बताइए, ये पता है क्या करने जा रही थी? जी। अरे आत्महत्या करने जा रही थी। वो तो चौधर वाली खाई से मैं पकड़ के ले गया हूँ। जी भैया, इनसे ही मेरी रिश्ते की बात हुई थी, पिताजी ने बात करी थी इनके पापा से। ओहो, मतलब तुम्हारी
अच्छा, तू जो बता रहा था कि पिताजी ने अपने दोस्त की बेटी को जो, जी भैया। तो इस लड़की से तेरा रिश्ता लग रहा था है? जी भैया। तो तूने इनकार क्यों कर दिया बे? भैया मुझे नहीं पता, 2 फोटो आए थे तो मैंने वो छोटी वाली को, मतलब मेरी उसकी में जरूरी मुझे वो छोटी वाली? इनकी छोटी बहन और है। मैं मुझसे छोटी एक और बहन है मेरी। साले तुम जैसे लड़कों को डूब के मर जाना चाहिए, उस लड़की को नहीं। अरे रिश्ता किसी से होता है तो उसका ये मतलब है कि शक्ल देख के शादी करोगे? अब सीरत भी कोई चीज होती है ना, होती है। अगर आज ये लड़की मर जाती ना तो तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। बस यही तो कमी है हमारे देश में, आदमी सीरत देखता नहीं है, बस दौलत, ये शक्ल, ये सब सारी चीजें। थोड़ा सा मॉडर्न जमाना क्या आ गया है, सब कुछ भूल गए। अरे अपनी संस्कृति को भूल गए। एक लड़की, इस लड़की में क्या कमी है? कोई कमी है? नहीं भैया। और तूने अपने बाप से कह दिया कि मुझे छोटी वाली लड़की पसंद है। तेरे बाप ने इसके बाप को बोला होगा, इसके घर पे जब गई होगी बात तो जनाब पहुंच गई पीछे वाली पहाड़ी की तरफ। वो तो सही समय पे मैं पहुंच गया, वरना तो इनकी आंख से, नाक से, कान से पता नहीं कहां से पानी निकल रहा होता। क्या? लो ये पकड़ो, मुस्कुराओ मत, पियो पानी। बस हो गया। देखो भाई, बात यहां तक है कि ये लड़की तुझे पसंद नहीं है, इसकी छोटी बहन तुझे पसंद है। ये लड़का तुम्हें पसंद है? था, है ना? थे कभी, हाँ। लेकिन अब नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि इन्होंने जिसको पसंद किया था वही इनकी पसंद बने। वो तो ठीक है, पर तुम इस बात पे तुम जान देने आ रही थी। अरे ये सूरज है, ये मेरा स्टूडेंट भी रहा है और मेरे साथ उसने वर्ष में सारी चीज़ें करी, इंजीनियरिंग करी है मेरे साथ। अबे आज ये लड़की मर जाती ना तो भाई कभी भी माफ़ नहीं कर पाता तू अपने आप को। जब एक वो तो बाप के सामने एक बेटी के रिश्ते टूटते हैं ना, तो उस बाप के दिल से पूछो कि क्या गुजरती है उस बाप के दिल से। मैं तो फिर भी आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन मेरा बाप तो जीते जी हर पल हर दिन मर रहे थे। मैं वो चीज़ कैसे देखती। ये भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो सूरज, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कुछ देखते हैं ना वो सब कुछ हो नहीं पाता है। कुछ माँ बाप बेचारे मजबूर होते हैं, उनकी जवान बेटियों के बोझ अपने सीने पे, अपने दिल पे लगाकर फिरते रहते हैं। वो इसी तरह से कमज़ोर होते चले जाते हैं। लेकिन उनकी कमज़ोरी की वजह तुम जैसे नौजवान होते हैं। अगर काश किसी की लड़की का रिश्ता है तो मना करने का तरीका ये नहीं होता। मना करने का तरीका ये होता है कि अगर आपके घर पे रिश्ता है, एक बार देखो, उस लड़की को सोचो, परखो, समझो, उसके बाद रिश्ता हाँ या ना में बदलता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आदमी दिल पे ले लेता है। अब मुझे देखो, सांड की तरह घूम रहा हूँ, कम से कम 10 साल से कुआरा फिर रहा हूँ। अगर कोई लड़की मेरी लाइफ में है नहीं तो मैं क्या करूँ? अरे भैया, हाँ आप अब तक को आ रहे हो हाँ, और ये मुझे पसंद नहीं करती। आपको भैया पसंद है? मतलब वैसे ये तो मेरे भाई कैसे लगते हैं आपको? आपको पसंद है मेरे भाई? जी अबे बिना सोचे समझे मुझे घोड़ी पे चढ़वाए दे रहे हैं। नहीं नहीं, जोड़ी अच्छी लग रही है भैया। अच्छा, फोटो खींच के दिखाऊं? अरे फोटो की जरूरत बहुत नहीं अच्छी है, जोड़ी लग रही है। फोटो की जरूरत नहीं तो है। उनके मुंह पे स्माइल भी आ गई। हाँ। इसका बात भैया आज आपके ऊपर वाले सुन ली। अबे सारी चीज तू ही कर लेगा, मेरी शादी के बाद मुझे हाँ, भी करने देगा। हाँ, ये भी सही है, बात करो। देखो ठीक है। शादी की बात तो जब होती है जब उसके माँ बाप मुझे पसंद करें, क्योंकि अब तक कम से कम 10-15 माँ बापों ने रिजेक्ट ही किया है यार। लेकिन मेरे पिताजी तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये यकीन से कह रही हो कि तुम्हारे पिताजी मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे? तो भैया ऐसा लग रहा है पिछले 10 साल से जो हे घोड़ी प्रभु, के सपने देख रहे थे हम, हे प्रभु प्रसाद चढ़ाऊंगा भैया की शादी जल्दी से तो करा उसका दे। मतलब हम घोड़ी पर बहुत जल्दी चढ़ जाएंगे। बिल्कुल चढ़ोगे भैया। हाँ ठीक है, चलें। दुल्हन राजी दूल्हा राजी, तो क्या करेंगे काजी? हाँ तू भी अपने बाप को लेकर चलो, मैं इसके गाड़ी घर को लेके आता हूँ, जल्दी पहुंचो। चलो आइए, आपके घर तक छोड़ दें हम। कोई है? नमस्ते बेटा, कौन हो आप? मैं आपके मित्र राम स्वरूप का बेटा। राम स्वरूप के बेटे सूरज? जी। अब क्यों आए हो बेटा यहाँ पर? क्यों? हाँ,
क्यों आए हो? मैं समझ सकता हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत दुख हुआ है और मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ कि जो मैंने आपके हंसते खेलते परिवार में जो मैंने दुख दिए, दर्द दिए, उसकी मैं सच्चे मन से आपसे एक बार माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करो और मैं अब हर रिश्ते के लिए तैयार हूँ। बेटा, अब ये माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। क्योंकि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? उसने आत्महत्या कर। नहीं, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी ज्योति को कुछ नहीं हुआ। वो बाहर गाड़ी में सुरक्षित बैठी है, मेरे साथ आई है वो। हाँ? हाँ, मेरी बेटी ज्योति जिंदा हाँ, है? लेके आता हूँ, लेके आता हूँ। एक मिनट में मैं चलता हूँ। चलो तो। मैं चलता हूँ। ज्योति, पिताजी। बेटी, बेटी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, मैं इस तरीके से घर छोड़ के चली गई थी। चुप हो, चलो अंदर ले चलो इन्हें। चलो ज्योति, अंदर चलो। चलो पिताजी, चलो मैं लेके आ रहा हूँ थोड़ी देर। चलो ज्योति। दीदी कहाँ चली गई थी तुम हमें छोड़ के? एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में, हमारा क्या होगा? चुप हो जा मेरी गुड़िया। हम पिताजी के बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में भी नहीं सोचा। देखो, शांत रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पिताजी, क्या कर रहे हो ये? अच्छा, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। और पिताजी, हाँ, आप ज़रा मेरे साथ आइए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, आइए। ज्योति, सही से रहना, खाना पीना खाना। इनको ले जाओ अंदर। दीदी, इनके से तो रिश्ता लगा था ना, पक्का हो गया क्या? नहीं, मेरा नहीं, किसी और का हो गया है। किसका? तेरा। दीदी बस तुम फिर मजाक के मूड में लग रही हो मुझे। मजाक के मूड में नहीं, सच। इसने ऐसे देख, कैसे? पहले भी तुझे ही पसंद किया था। हाँ और तो? अभी भी। हाँ। और तेरे होने वाले जीजू तो कोई और ही है। हैं? दीदी तुमने मुझसे बात छुपाई, अंदर ही अंदर कहीं और चक्कर चल रहा था क्या? अरे नहीं रे, फिर बताओ। कोई बात नहीं है, मैं तुझे बताती हूँ। उस दिन मैं जब घर से चली गई थी तो मैं आत्महत्या करने गई थी। वो तो एक फरिश्ते ने मुझे बचा लिया, और वो फरिश्ता वही है जो तेरा जीजू बनने वाला है। हैं? हाँ। उन्हें कैसे पता चला? और देखो कैसे कहते हैं ना कि इतने रिश्ते लगाए पिताजी। मैं समझ नहीं पा रही। आप आत्महत्या करने गई, हम्म। उन्होंने आपको बचा लिया, आप आई इनके साथ, ये रहते हैं वहाँ गाँव में। मैं समझ नहीं पा रही हूँ दीदी, मुझे मैं समझाती हूँ, मैं तेरे बस। को इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। हाँ देख बताओ सुन। बताओ। ये दोनों बिजनेस करते हैं एक साथ। अच्छा, पार्टनरशिप में। हमारे होने वाले जीजू और ये। हाँ। अच्छा, ओके। ठीक है, तो ये वहीं मिले थे मुझे। वहीं मिले थे? हाँ। बता रही हो जीजू ने बचाया, ये वहीं मिले थे। अरे तुझे तो कल हो जाएगी समझाते समझाते। बता दो ना। तुझे शॉर्ट में बताती हूँ, देख हाँ, सुन। हाँ। मैं जब सुसाइड करने जा रही थी, हाँ। तो मुझे वो मिल गए। मतलब अब मान लो कोई भी मरने जा रहा हो, अब किसी की नजर पड़ जाए, अच्छा, तो वो उसे वो बचाएगा आपको ना। जानते नहीं थे? वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानती थी। अच्छा। तो बस वो जो अपनी शॉप पे ले गए मुझे, ये जो मुझे वहां मिल गए थे। अच्छा, ये वहाँ पर थे? हाँ। तो सारी हकीकत वहां सामने आई कि पहले मेरा रिश्ता इनसे ही लगा था। अच्छा, ये दोनों आपस में दोस्त थे? ये पहले से ही पार्टनरशिप में काम करते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप में भी थे? हाँ। ओ, वो कितने अच्छे इंसान थे दीदी, जिन्होंने आपकी जिंदगी बचाई। मुझे नहीं पता थी कि जिसने मेरी जिंदगी बचाई वही मेरी जिंदगी का मालिक बन जाएगा। कुछ भी कहो, जीजू देखने में अच्छे होंगे हैं। बहुत हैंडसम है। हाँ। बस वो भी खाते पीते घर के हैं, बहुत मोटे हैं। लो, एक तो थी, दूसरे भी ऐसे ही आ गए। बढ़िया है, दोनों की जोड़ी सेम लेकिन लगेगी। दिखने में बहुत हैंडसम है। हाँ। हाँ। तो फिर तो मुझे वीडियो कॉल पे दिखाओ ना, मुझे नंबर नहीं, बताओ। वीडियो कॉल पे नहीं, तू वैसे ही देख लेना। हाँ। वो घर पे आएंगे। अरे फिर तो ठीक है, चलो। देखो पिताजी, जो मुझे बात करनी है आपसे, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ बेटा। ऐसा है, जब ज्योति आत्महत्या करने जा रही थी, हाँ हाँ। तो एक शख्स ने उनकी जान बचाई। अच्छा। और वो शख्स और कोई नहीं, मेरे बिजनेस पार्टनर
मेरे बिजनेस पार्टनर और हैसियत में मुझसे बड़े, और मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। आदत के बहुत अच्छे सज्जन हैं, मतलब सज्जन व्यक्ति हैं वो। और अब मुझे आपकी इजाज़त लेनी है और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बड़ी बेटी ज्योति का रिश्ता वहाँ से जोड़ो। अच्छा, हाँ, पर बेटा वो तो आए नहीं। उसकी आप फिक्र मत करो, मैं मिलवा दूंगा। बस आप अपनी इजाज़त दो, क्योंकि ज्योति की इजाज़त है, मैंने उनसे बात कर ली है। बस आपसे पूछना था, जो अब आपकी क्या राय है आप मुझे बता दो। और हाँ पिताजी, आपकी छोटी बेटी को मैं पहले से ही पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी उसी से शादी हो जाए। सच? जी। अरे वाह, अरे वाह। और बेटा वो कब आएंगे? वो जो उनको वो खुद ही मिलने आ जाएंगे और मैं पिताजी को भी भेज दूंगा। अच्छा, पिताजी जी। भी? चलो अच्छी बात है बेटा, मैं उनसे मुलाकात तब भी कर लूँगा। ठीक है, नमस्कार। अच्छा, तुम जाओ, संभल के जाना। ठीक है, मैं चलूँ साहब? ठीक है पिताजी। नहीं नहीं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का क्या करिश्मा है। कहाँ कल तक कोई रिश्ता नहीं था, मेरा परिवार टूट चुका था, मेरी पत्नी तो थी ही नहीं, मेरी बेटी भी साथ छोड़ के जा रही थी, और आज धन्य है ईश्वर तेरी माया और तेरी ये दुनिया के खेल। जैसा तू करता है अच्छे के लिए करता है। यही घर बताया था सूरज ने। अरे कोई है? रामचरण जी, कोई है? कौन है भैया? कौन? जी नमस्ते। नमस्ते साहब। आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम रवि है और मैं रवि? सूरज का भाई जैसा दोस्त हूँ। सूरज ने बताया होगा आपके बारे में। आपके बारे में मुझे बताया, मेरे बारे में आपको बताया होगा। मुझे बताया था बेटा। आप कहीं वो तो नहीं जिसने मेरी बेटी की जान बचाई थी? हाँ, मैं वही हूँ। अरे आप तो हमारे मेहमान। अरे आप हाथ ना जोड़ें। बस मैं तो सोच रहा था कि शायद ज़िंदगी में कभी कोई रिश्ता लगेगा ही नहीं। अब तकदीर का खेल भी देखिए। आपकी बेटी उस दिन आत्महत्या करना जा रही थी और खुशकिस्मती से मैं उसको मिल गया। पर मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं। आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? मुझे तो तकदीर के ऊपर से भरोसा ही उठ गया था। पिछले 10 साल से जिन लोगों से कहता था कि सबके घर बसते हुए देखता था, तो मेरे अंदर भी खुशी महसूस होती थी कि काश मेरा भी घर बस जाए। लोग आते थे, जाने के बाद कहते थे कि हमें लड़का पसंद ही नहीं है। हो सकता है कि मेरी उम्र के साथ साथ मेरी ज़िंदगी का कैरियर भी ढलता रहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। वही संस्कार, वही चीज़, वही ज़िद, वही जुनून मैंने आपकी बेटी को भी समझाया। क्योंकि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है कि अगर आदमी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से जिएगा ना, तो दुनिया की हर दौलत, हर चीज़, हर ऐशो आराम अपने साथ रखेगा। वही मैंने किया और आज देखो, ऊपर वाले का इतना शुक्रगुजार हूँ कि आपकी बेटी भी मुझे ऐसी मिली। मुझे बस आपको ये रिश्ता अगर पसंद है। क्यों नहीं पसंद होगा? अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो माँ बाप कितने पुण्यार्थी होंगे जिन्होंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। और हाँ, एक बात और, ज्योति के तो बाप हैं आप। मेरे तो माँ बाप भी बचपन में ही चले गए। उसके बाद बहुत सारा स्ट्रगल किया, लेकिन दुनिया ने बहुत ज़्यादा ठोकरें भी दी, बहुत ज़्यादा हिम्मत भी दी, और बहुत ज़्यादा हिम्मत और ठोकरों के बीच एक तपते हुए सैलाब की तरह मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बस पिताजी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। क्यों नहीं बेटा, मैं इस रिश्ते के लिए मंजूर हूँ। पर हाँ, कभी ये सोच लेना कि माँ तो नहीं है, मेरी धर्मपत्नी गुजर गई, पर एक पिता की कमी महसूस मत करना। मैं हूँ। हाँ, जिस दिन मैं मर जाऊँ उस दिन। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बुजुर्गों का साया अपने बच्चों पे रहता है,
तो बच्चे बड़े खुशनसीब होते हैं, और जिनके सर से माँ बाप का साया चला जाता है ना, वही जानते हैं कि ज़िंदगी कितनी नर्क बन जाती है। अरे जिस तरह भगवान का हाथ बच्चों के सर पे रहता है, उसी तरह माँ बाप का हाथ। मैं तो बस यही कहूँगा कि दुनिया में हर किसी बच्चे से उसके माँ बाप का साया कभी ना छूटे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी बेटी को खुश रखना। अब ये वक्त रोने का नहीं है, ये तो वक्त खुशियों का है। आप इस घर को सजाइए। मैं और सूरज आपकी दोनों बेटियों से शादी करने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं? आप जाइए। आप आओ घर में। बस मैं तो उसी दिन आऊँगा जिस दिन ये इस चौखट पे बारात लाऊंगा। बस ज्योति से कह देना कि रवि उसके साथ हमेशा खड़ा है। अच्छा, नमस्ते। खुश रहो बेटा। अरे रामचरण, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह राम स्वरूप, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देख, मेरे तेरे भाई, दरवाजे पे बारात आ गई। कभी नहीं सोचा था ऐसे कि बचपन की दोस्ती कब रिश्ते में बदल जाएगी। अरे दोस्ती वोस्ती छोड़ रामचरण, अब तू हमारा समधी रिश्तेदार हो गया हो।